हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 1 सितंबर 2021 और 1 सितंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में खाद्य सेवा बाज़ार की ऑनलाइन पहुंच किस वर्ष तक 2 गुना बढ़ने की संभावना है? तो खाद्य सेवा की जो ऑनलाइन पहुंच है वो 2025 तक 2 गुना बढ़ने की संभावना है। ऑप्शन ए। 30 अगस्त को मार्केट रिसर्च फर्म रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य सेवाओं के बाज़ार की ऑनलाइन पहुंच 2025 तक 2 गुना बढ़ जाएगी और इसका सकल व्यापारिक मूल्य $13 बिलियन होने की संभावना है। भारत के 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने की उम्मीद है। खाद्य सेवा बाजार के असंगठित खंड में केवल 5% की वृद्धि देखी जाएगी। हालांकि बाजार काफ़ी हद तक असंगठित है, लेकिन संगठित पक्ष की ओर एक बदलाव है और 2025 तक इसकी वृद्धि 14% होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में NV रमन्ना ने कितने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी पहले ही बताया था कि जो कितने नए न्यायाधीश हैं जिनको नियुक्त किया गया है, तो वो थे आपके 9। तो 9 न्यायाधीश को ही क्या करा गया, पद की शपथ दिलाई गई। ऑप्शन बी 9। अब वो 9 न्यायाधीश कौन कौन से हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास ओका, ये कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, ये गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, ये सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली, ये तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी। न्यायमूर्ति BB नागरत्न, ये कर्नाटक हाई कोर्ट की क्या थे, न्यायाधीश। न्यायमूर्ति CT रवि कुमार, ये कर्नाटक केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इसके बाद आते हैं न्यायमूर्ति M सुंदरेश, ये मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी, ये गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश। और PS नरसिम्हा, ये एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। तो ये 9 न्यायाधीश थे जिनको पद की शपथ दिलाई गई। और सुनने में आ रहा है कि सितंबर 2027 में पहली जो महिला बनेंगी, कौन महिला, जो आपकी उच्चतम न्यायालय की मीन्स सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज बनेंगी वो कौन हो सकती हैं, जस्टिस नागरत्न। ये सितंबर 2027 में हो सकती हैं। तो इनका भी नंबर क्या है, आपका कतार में है। तो ये 9 न्यायाधीश थे जिनको पद की शपथ दिलाई गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शांतिलाल जैन ने किस बैंक के कार्यकारी निदेशक का पद त्याग दिया? तो उन्होंने पद त्यागा बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक का। ऑप्शन सी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह घोषणा की कि शांतिलाल जैन अपने कार्यकारी निदेशक के पद से हटेंगे, अपने पद से हटेंगे। जैन इसके MD और CEO के रूप में इंडियन बैंक में शामिल होंगे। शांतिलाल जैन को 1 सितंबर 2021 से इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा जिसका जो मुख्यालय है वो है आपका अलकापुरी, बड़ौदा में। इसके संस्थापक कौन है, सयाजीराव गायकवाड़। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 जुलाई 1908 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन ई-सोर्स नामक एक अभिनव मॉडल विकसित कर रहा है? तो यह मॉडल विकसित कर रहा IIT मद्रास। ऑप्शन डी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास औपचारिक और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में हितधारकों को जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक अभिनव मॉडल विकसित कर रहा है।
ई-सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा। इस पहल का नेतृत्व इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य बाजार में उपभोक्ता के बाद के ई कचरे की ट्रेसेबिलिटी और रिकवरी स्थापित करके एक सर्कुलर इकोनॉमी के विकास में वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एक प्रमुख संसाधन बनाना है। अब इसको विकसित कर रहा IIT मद्रास, और मद्रास कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आपका तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई। वहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन, वहाँ के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वेस्ट नाइल वायरस के संक्रमण में संभावित वृद्धि की चेतावनी दी? तो ये चेतावनी दी रूस ने। ऑप्शन ए रूस। वैज्ञानिकों ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण, हल्के तापमान के कारण वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां अधिक व्यापक हो सकती हैं। यह मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है। वेस्ट नाइल बुखार के 80% से अधिक मामले रूस के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में दर्ज किए गए हैं। इस वर्ष अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के आलोक में वर्षा की प्रचुरता, एक गर्म और लंबी शरद ऋतु में वायरस वाहकों की एक उच्च संख्या देखी जा सकती है। अब ये जो है चेतावनी रूस ने दी, तो ये रूस के बारे में जानते हैं। ये आपका पूरा क्या, जितना भी येलो पार्ट है, ये पूरा रूस है। रूस का आपका यूरोप में इतना एरिया आता है और एशिया में आपका इतना एरिया आता है। ये यूरोप और एशिया क्या है? ये दोनों हमारे कॉन्टिनेंट हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रशियन रूबल, वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये क्या रूस का आपका फ्लैग, और ये कौन है? वहाँ के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में HSBC ने किसे एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो वो नियुक्त हुए आपके रजनीश कुमार। ऑप्शन बी। HSBC ने SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। HSBC क्या है? ये आपका हांगकांग सिंघाई बैंक ऑफ चाइना। कुमार भारत के सबसे बड़े ऋणदाता में 40 वर्ष के कैरियर के बाद अक्टूबर 2020 में सेवानिवृत्त हुए। कौन? रजनीश कुमार। वे HSBC की ऑडिट कमेटी और रिस्क कमेटी के सदस्य होंगे। रजनीश कुमार पहले भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष थे। HSBC की एशिया इकाई की लेखा परीक्षा समिति और जोखिम समिति के सदस्य भी होंगे, जिसमें बैंक के भारतीय संचालन शामिल हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कुमार ने फरवरी 2021 में बारिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स इंडिया के साथ एक सलाहकार की भूमिका निभाई थी। उसी महीने कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने घोषणा की कि वह इसके $1 बिलियन के स्पेशल सिचुएशन फंड के लिए विशेष सलाहकार होंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फाइजर कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी देश की पहली दर्ज मौत की सूचना दी? तो ये सूचना दी है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी। न्यूजीलैंड ने 30 अगस्त को यह रिपोर्ट दी। सरकार ने माना कि एक महिला की मौत मायोकार्डिटिस के कारण हुई थी, जिसे फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव के रूप में जाना जाता है। मायोकार्डिटिस हृदय की मांसपेशियों की सूजन है, जो रक्त पंप करने की अंग की क्षमता को सीमित कर सकती हैं और हृदय की धड़कन की लय में परिवर्तन कर सकती हैं। हालांकि एक स्वतंत्र कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षा निगरानी बोर्ड ने माना कि मायोकार्डिटिस संभवतः टीकाकरण के कारण हुआ था। बोर्ड ने यह भी नोट किया कि एक ही समय में होने वाली अन्य चिकित्सा समस्याएं थीं, जो टीकाकरण के बाद परिणाम को प्रभावित कर सकती थीं। अब तक न्यूजीलैंड के अधिकारियों द्वारा फाइजर, बायोनटेक, जैनसन एंड एस्ट्राजेनेका टीके को अस्थायी रूप से अनुमोदित किया गया है। फाइजर वैक्सीन एक बात ऐसा टीका है जिसे जनता के लिए रोल आउट के लिए मंजूरी दी गई है। अब यह सूचना दर्ज की है किसने? न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड के बारे में जानते हैं।
ये आपका न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन, वहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर, वहाँ की मोनार्च एलिजाबेथ सेकंड। ये क्या है न्यूजीलैंड का आपका फ्लैग, और वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है, जैकिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किस जिले के अम्बे में एक मसाला पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया। तो ये निर्णय लिया गया आपका कर्नाटक सरकार ने चिक्कम मगलुरु, ऑप्शन डी। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड 10 एकड़ के भूखंड पर सुविधा विकसित करेगा। कृषि उपज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार उद्योग विभाग में एक विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित करेगी। यह जिला कॉफ़ी के अलावा मसालों के लिए जाना जाता है। अब कर्नाटक सरकार ने जो है यह निर्णय लिया, तो आइए कर्नाटक के बारे में जानते हैं। ये है आपका कर्नाटक जिसकी राजधानी बेंगलुरु, वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई, वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस शहर में जलवायु की रक्षा के लिए वाहनों की गति को कितने किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित करने का निर्णय लिया गया। तो पेरिस शहर में जो वाहन की गति है उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटे सीमित करने का निर्णय लिया गया, ऑप्शन डी। किस लिए, जलवायु की रक्षा के लिए। यह किसी शहर की नवीनतम पहल है जो अपने पर्यावरण को बिगड़ने से बचाने और लोगों द्वारा वाहनों के इस्तेमाल में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। नए नियम में प्रसिद्ध चैंप एलिसी और ऐतिहासिक राजधानी को घेरने वाले बाईपास सहित कई विस्तृत रास्ते शामिल हैं। ब्रसेल्स ने इस वर्ष की शुरुआत में शहर के अधिकांश हिस्सों में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा लगाई थी। बर्लिन की लगभग 80% सड़कों पर यही नियम है। लंदन ने पिछले वर्ष शहर के कंजेक्शन चार्जिंग जोन के भीतर कुछ सड़कों पर 20 मील प्रति घंटे यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा लगाई थी। मैड्रिड ने 2018 में अधिकांश शहर के केंद्र पर ऐसी सीमा लगाई थी। अब यह जो है निर्णय लिया पेरिस शहर के लिए, किसने, फ्रांस ने। तो आइए फ्रांस के बारे में जानते हैं। ये आपका फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस, वहाँ की मुद्रा है यूरो, और वहाँ के जो ये क्या है आपका, ये है फ्रांस का आपका फ्लैग। और वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, और ये कौन है, वहाँ के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया नौसेना के साथ समुद्री अभ्यास में भाग लिया। तो वह कौन सा जहाज था, वह था आपका INS तबर, ऑप्शन बी। INS तबर ने 29 अगस्त को समुद्री साझेदारी अभ्यास में अल्जीरिया नौसेना के साथ भाग लिया। यह INS तबर की यूरोप और अफ्रीका की सद्भावना यात्रा का हिस्सा था। अल्जीरिया तट पर आयोजित इस ऐतिहासिक अभ्यास में फ्रंटलाइन अल्जीरिया युद्धपोत इजैड-जर की भागीदारी देखी गई। भारतीय और अल्जीरिया युद्धपोतों के बीच समन्वित युद्धाभ्यास सहित विविध गतिविधियाँ की गई। अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं को एक दूसरे द्वारा अपनाए जाने वाले संचालन की अवधारणा को समझने में सक्षम बनाया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में 4 पुरस्कार मिले। तो ये पुरस्कार मिले राहगीर को, ऑप्शन सी राहगीर। फिल्म निर्माता गौतम घोष की फिल्म राहगीर को वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में 4 पुरस्कार मिले। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, घोष के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सोम के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेता और हुसैन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एक खंड में नई दरारें खोजी। तो ये जो खोजी, ये खोजी रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने, ऑप्शन डी रूस। जारिया मॉड्यूल ने कुछ जगहों पर सतही दरारें पाई गई। अंतरिक्ष अधिकारी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अधिकांश उपकरण पुराने होने लगे हैं और चेतावनी दी कि 2025 के बाद टूटे हुए उपकरणों का हिमस्खलन हो सकता है। रोसकोसमोस ने पिछले महीने जवेडजा सर्विस मॉड्यूल में दबाव में गिरावट की भी सूचना दी, जो ISS पर चालक दल के सदस्यों के लिए रहने वाले क्वार्टर प्रदान करता है, जो एक हवाई रिसाव के कारण हुआ था।
रोसकोसमोस ने कहा कि वह 2024 तक आईएसएस का हिस्सा बना रहेगा और वह उससे आगे अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार है। रोसकोसमोस क्या है? ये रूस की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान पर एक मजबूत प्रस्ताव अपनाया? तो यह जो अध्यक्षता हुई यह हुई भारत देश की अध्यक्षता में। ऑप्शन ए। प्रस्ताव में मांग की गई कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकी देने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रस्ताव को फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका द्वारा प्रायोजित किया गया, जिसमें 13 सदस्यों ने पक्ष में मतदान दिया और कोई भी इसके खिलाफ नहीं था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने काबुल में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया? तो यह जो है किस देश ने समाप्त किया? यह किया अमेरिका ने। ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने काबुल से अंतिम उड़ान के साथ 31 अगस्त को अफगानिस्तान में अपनी सैन्य उपस्थिति को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया, जिससे 11 सितंबर के आतंकवादी हमले से शुरू हुए अमेरिकी भागीदारी के 2 दशकों का समापन हुआ। अमेरिका ने अपने अफगानिस्तान दूतावास को दोहा, कतर में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया, ताकि काउंसुलर मामलों का प्रबंधन किया जा सके, मानवीय सहायता की व्यवस्था की जा सके। आखिरी C-17 सैन्य मालवाहक विमान 30 अगस्त को हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। अमेरिकी मध्य कमान के कमांडर मरीन कॉर्प्स जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि काबुल से अंतिम 5 उड़ानों में कोई अमेरिकी नहीं था। अब अमेरिका ने क्या किया? ये जो आधिकारिक रूप से जो सैन्य उपस्थिति है उसको समाप्त किया। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका और ये नीचे क्या दिया अमेरिका का आपको फ्लैग, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन DC। वहाँ की मुद्रा है आपकी डॉलर। राष्ट्रपति अमेरिका के जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नए समुद्री नियमों को अधिसूचित किया? तो नए समुद्री नियम अधिसूचित किए हैं चीन ने। ऑप्शन सी। चीन ने नए समुद्री नियम को अधिसूचित किया, जिसमें रेडियोधर्मी सामग्री, थोक तेल, रसायन ले जाने वाले जहाज़ों को चीनी जल में उनके प्रवेश पर विवरण की रिपोर्ट करने के लिए वारंट किया गया। चीन लगभग 1.3 मिलियन वर्ग मील दक्षिण चीन सागर पर अपना संप्रभु क्षेत्र होने का दावा करता है। चीन कृत्रिम द्वीपों पर सैन्य ठिकाने बना रहा है, जिसका दावा ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और अन्य देशों ने भी किया है। चीन के समुद्री सुरक्षा प्राधिकरणों के एक नोटिस के अनुसार पनडुब्बी, परमाणु जहाज, रेडियोधर्मी सामग्री ले जाने वाले जहाज और थोक तेल, रसायन, तल्लीकृत गैस और अन्य जहरीले और हानिकारक पदार्थ को ले जाने वाले जहाज़ों के संचालकों को चीनी क्षेत्रीय जल में अपनी यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी की रिपोर्ट करना आवश्यक है। अब यह नियम सूचित किया चीन ने। तो आइए चीन के बारे में जानते हैं। ये येलो जितना भी एरिया आपका ये चीन है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये चीन का क्या है आपका फ्लैग। और ये कौन है? वहाँ के उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने LIC में अपने IAML समाधान को सफलतापूर्वक लागू किया? तो ये किसने लागू किया? इसको लागू किया है आपके IDBI इंटेक लिमिटेड ने। ऑप्शन सी। IDBI इंटेक लिमिटेड ने भारत की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम में अपने IAML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सॉल्यूशन को सफलतापूर्वक लागू किया। IDBI इंटेक लिमिटेड बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र में विशेष समाधान पेश करने वाला प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार परिवर्तन संगठन है। IDBI इंटेक एक प्रमुख फिनटेक उत्पाद और सेवा संगठन है, जो अपने ग्राहकों के लिए रणनीतिक आला डिजिटल परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, वह क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने कारीगर मेला के शुभारंभ के लिए ट्राइब्स इंडिया के साथ भागीदारी की? तो ये भागीदारी किसने की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में हिसार में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वह होगा आपका महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। थैंक यू।